एवं समस्त सरदारी जो भी आई है, सबसे पहले तो मैं उनको सादर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। संतोष भाई साहब क्या है, थोड़े सीनियर हो गए तो स्लो आवाज में बात करते हैं, सही बात को कह नहीं पाते सीनियरिटी के हिसाब से। सही बात तो ये है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, इसमें हमारा समाज भी कहीं ना कहीं दोषी है। आज जो बात चल रही है कि 4.5 साल पहले महाराज साहब को महल से निकाल दिया, अब बात आ गई झंडा उतार दिया, धीरे धीरे करके ये बात संज्ञान में आई है। तो जिस दिन से हमें ये पता चला है, तो महाराज साहब का पैतृक गांव सिनसिनी है, आप सभी जानते हो। हमने वहां एक बड़ी पंचायत की और उसमें ये फैसला लिया कि आगे रणनीति क्या करनी है और क्या करना है। तो मैं इस मंच पे और समस्त समाज की समस्त सरदारी यहाँ आई है, इनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं और आपकी सहमति चाहूंगा। देखो, सरदारी का सबसे पहला दोष तो ये है कि अभी इन्होंने बताया, संतोष भाई साहब ने, कि अरुण सिंह जी की समाधि तोड़ दी। तो अरुण सिंह जी सब जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई सामान्य आदमी नहीं थे। वो ब्लड थे महाराजा बच्चू सिंह जी। आज भी उनका नाम अगर सिस्टम से ले दिया जाए तो पसीना आ जाता है लोगों को। वो ब्लड था। और इसको, अनिरुद्ध को, उन्होंने अपनी पगड़ी बांधी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इसको छोड़ के गए। और इस पे मैं भी था उस समय, 2006 की बात है जब उनका दाह संस्कार हुआ था, तो अपने बाल तक नहीं दिए गए। बाल भी सीताराम ने दिए थे, आपको ध्यान हो तो। और उन्हीं जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, उन्हीं अरुण सिंह जी की समाधि, जो एक छतरी बनी हुई थी यहां पास में ही है, वो जीवन निर्माण संस्थान, बिल्कुल उसको खुर्द-बुर्द कर दिया इसने। एक 2 ईंटों का एक वो गांव कहते हैं ना थान, वो भी नहीं छोड़ा। और उसके साथ साथ भी उस जीवन निर्माण संस्थान में अनाथ बच्चों का, बेसहारा बच्चों का एक पालन पोषण होता था, वो भी खत्म कर दिया। तो सरदारी को तो उसी दिन लठ लेके आ जाना चाहिए था सड़क पे कि इसने ये क्या किया। अब इसको क्या आदत पड़ गई, एक चीज पे कोई बोला नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात ही नहीं आई सामने। तो इसने क्या किया कि जो हमारी जो रियासतकालीन चीजें हैं, जो मोती महल में थी, बड़े बड़े टाइगर हेड थे, हाथी दांत थे, बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल थी, ड्रेसिंग टेबल थी, जो राजाशाही सामान था, धीरे धीरे उसको बेचना चालू कर दिया और लगभग उसको समाप्त कर दिया। उसकी भी एक एफआईआर वन विभाग में की हुई है और वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने गए थे, तो उन्होंने, महारानी साहब ने, दिव्या ने उनको भगा दिया। उन पे बर्तन जो कुछ भी मारा, वो बेचारे वहां से भागे। डर तो यही, राज परिवार है, बड़ा राज परिवार है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इसने जो किया, ये भी आदत पड़ गई इसको बेच के खाने। पता नहीं कहाँ इंग्लैंड में जन कहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ा है, कौन सा इतिहास पढ़ा है, हमारी समझ से बाहर है, हमारी समाज से बाहर है। अब मेन मुद्दा आता है कि साहब हम तो राजपूत हैं। भैया तू होगा राजपूत? ये 15 पीढ़ी से ये जाट समाज, इतने बड़े बड़े योद्धा इस समाज ने दिए, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, जिन्होंने कहां से कहां तक अपनी रियासतों में फैलाई। इतना पंडित जी बैठे हैं, कहां तक हमारी रियासत थी। उनको ये कह रहा है कि हम राजपूत हैं। तो राजपूत है भैया, तू राजपूत है जा। तो मेरी तो यार सरदारी से हाथ जोड़ के बात है कि जो संतोष भाई साहब ने भी कहा था ना, बहिष्कार, कि इसका जाति बहिष्कार मैं हर पंचायत में कहता हूं, क्योंकि जब तक ये हमारी पीढ़ी में रहेगा और जाट रहेगा, तो लोग इसकी सुनेंगे, इसकी ट्वीट देखेंगे, सब काम करेंगे, इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा अगर इसका बहिष्कार कर दे। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पहले तो ये चाहता हूं कि आप इस बहिष्कार वाली बात पर राजी हो तो हाथ खड़े कर दो। ऐसा कपूत जिसने, जो हमारे परम आदरणीय, पूरी समाज, 3600 कौम के सम्माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, वो तो अब आके रोए नहीं, 4.5 साल से पता नहीं कितनी यातनाएं उनको दे रहा है ये। तो एक तो मैं ये चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, हमारा समाज चाहता है, मैं तो कुछ नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको ये चाहना चाहिए कि हमारी लास्ट निशानी है मोती महल, और ये 3600 कौम के खून पसीना से सींची हुई इमारत है, इसमें सबका साझा है, सबका हक है।
और जैसे इसको खुर्द-बुर्द करने की आदत पड़ गई है ना, तो ये चाहते हैं कि जैसे ही महाराज साहब को कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो चाहते ही है कि वो हो जाए। पर हमारी सरदारी नहीं चाहती। हमारी सरदारी चाहती है अभी 10-20 साल वो बने रहें, जिससे कि उनका हाथ हमारे ऊपर रहे और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। पर ये नहीं चाहते। ये बात मैं कहना नहीं चाहता, पर ये बात भी आ गई थी 21 लोगों के सामने। हमारे सरपंच साहब बैठे हैं राजा राम जी, उनको मालूम है। तो समाज से बहिष्कार किया जाए और एक महाराज साहब के पास 21 तारीख को जनता जो आएगी, झंडा तो लगाना ही है, झंडा तो सबका है ही, झंडा तो लगेगा ही, झंडा तो मेन मुद्दा है। पर हमारा मेन मुद्दा यह भी है कि 21 तारीख को ही, चाहे महाराज साहब कोई बहाना बनाए, चाहे वो कुछ भी कहें, चाहे किसी केस की कहें, 21 तारीख को ही उनको उनके मूल निवास मोती महल में स्थापित करना है, हर कीमत पे। ये रही राजपूतों की बात। देखो साहब, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से जाता है कहीं ना कहीं, तो राजपूतों से भी मैं ये कहूंगा कि ऐसे कुसंस्कारी वर्ण संकर को अपने समाज में जगह नहीं दें। जो अपनी कौम का, अपने बाप का, अपनी समाज का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो वहां जाके भी कह देगा हम तो मुसलमान हैं साहब, तो उनकी भी कौम की नस्ल को खराब कर देगा वो। तो आप सभी लोग यहाँ आए, सबको बोलना है, तो टाइम थोड़ा कम है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेन जो चीज है वो हमारी ये है कि हमें महाराज साहब को महल में स्थापित करना है। अपने मोती महल को बचाने के लिए एक ट्रस्ट 3600 कौम सब समाज का वो एक ट्रस्ट बनाए, उनसे रिक्वेस्ट करें जिससे हमारी विरासत बची रहे। महाराज साहब की तो ऐसी दुर्दशा कर दी है इसने कि उनके तो बिजली की फिटिंग हटा दी। और ये बताओ, पूजा अर्चना, ये तो पूरे हिंदू धर्म पे बात आ गई। मंदिर में जो मोती महल में जो मंदिर है ना, उनमें उनको तोड़ के उनकी पूजा अर्चना, ये तो औरंगजेब हो गया। ये तो पूरी कौम, पूरे धर्म पे बात आ गई। ये ऐसा तो औरंगजेब ने किया था। ये गलत है कि नहीं है? पूजा अर्चना बंद कराना गलत है कि नहीं है? मंदिर तोड़ दिए इसने। हनुमान जी की मूर्ति 6 महीने मोती महल के गेट पर रखी रही है, अब जाके उसको हटाया है, जो कि हमारे झंडे पे स्थापित है, रियासतकालीन झंडे पे स्थापित है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा और समाज से ये कहूंगा कि आप इस आंदोलन को, अब सभी समाजों के लोग आए हैं, जो आंदोलन हमने जारी कर रखा है इसको अपना समर्थन दें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और इसका समाज से बहिष्कार करें और बहिष्कार के प्रस्ताव को मंजूर करें। राम राम साहब।